हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं शेफ ऋषि। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मैं टॉपिक के साथ बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो होटल इंडस्ट्री में जो नए नए आते हैं, जो नए नए अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नए कैंडिडेट्स आता है हमारे, जो एकदम जूनियर से होके सीनियर पोस्ट तक आने के लिए जो अपने सपना देखता है, उनके लिए है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जेटी के बारे में। जेटी क्या होता है, जेटी होटल पे या तो रेस्टोरेंट पे क्यों रखा जाता है, और होटल मैनेजमेंट करके जेटी को क्या करना चाहिए, और बिना होटल मैनेजमेंट करके जेटी को कैसे काम के लिए रखना चाहिए, और वो किस तरफ से वो अपने काम को अप्लाई करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो सब बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। अगर आप भी एक जेटी है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो जेटी का फुल फॉर्म हो गया आपका जॉब ट्रेनिंग। जैसे कि आप समझ गए होंगे जॉब ट्रेनिंग किसे बोलता है। जो आपका होटल मैनेजमेंट करके आता है, होटल मैनेजमेंट करके आने के बाद में जो आपका नए नए होटल में आता है, तो उनको इतना काम पता नहीं होता है, उनको काम सीखना पड़ता है, तो उसको जॉब ट्रेनिंग में रखा जाता है। तो मैक्सिमम आपका 6 मंथ या तो 1 साल आपको जॉब ट्रेनिंग में रखा जाता है। उसके बाद आपका कॉमी थर्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या कॉमी सेकेंड कॉमी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जॉब ट्रेनिंग को जब एचएम स्टूडेंट हो गया, जो होटल मैनेजमेंट करके आता है जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए जो जॉब ट्रेनिंग है, तो मेरी बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैं ये बोलूँगा, क्योंकि आप लोग जब एचएम करते हो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारा सिखाया जाता है, काफ़ी सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाता है। मेरी तरफ से मैं बेटर ऑप्शन यही दूंगा कि आप सीधा आके थर्ड कॉमी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए सही होगा। और अगर आप बिना होटल मैनेजमेंट किया, अगर आप कोई आ रहा है कोई रेस्टोरेंट में, या तो वैसे भी रेस्टोरेंट में तो कोई आपका ट्रेनिंग वाला तो कोई होता है नहीं, और ज़्यादातर आपका ट्रेनिंग वाला जॉब ट्रेनिंग ये सब होटलों में रखा जाता है। और अगर आप होटल के लिए आ रहे हो तो आप हमेशा ट्रेनिंग करके आइए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। उस टाइम पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपको कितना, आप जैसे कि थर्ड कॉमी में या तो सेकंड कॉमी शेफ में जब आप अप्लाई करते हो, उस टाइम पे आपको कितना काम पता है, आपको कितना काम पता नहीं है, ये सब आपका ट्रायल होगा। उसके बाद ही आप अगर सिलेक्शन हो गए तभी आपको उस पोस्ट में हायर किया जाता है, नहीं तो आपको उस पोस्ट में हायर नहीं किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपको ट्रेनिंग के टाइम पे, या तो आपको जैसे कि आप ट्रेनिंग पे आए हो तो चलो तब ठीक है, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हो गया है आपका, जब आप बिना ट्रेनिंग लिए आप सीधा सेकेंड कॉमी या तो थर्ड कॉमी में आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ट्रायल वगैरह लिया जाएगा। अगर आप ट्रायल पास हो जाते हैं तब आपको उसी पोस्ट में हायर करेगा, वरना आपको हायर नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि ट्रायल के टाइम पे अगर आपको कौन सा मेथड्स है, कौन सा आप जो कुछ भी आपको ट्रायल के लिए बनाने के लिए बोलेगा, उस चीज़ को कैसे कटिंग होता है, आपको अगर कटिंग ही करना मालूम नहीं है तो आप थर्ड कॉमी या तो सेकंड कॉमी शेफ में आके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप हमेशा ट्रेनिंग लेके आए, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप जब ट्रेनिंग लेके ऊपर आएंगे ना, तब आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, एक एक चीज़ का आपको जानकारी मिल जाएगा, आपके लिए बेटर होगा, ताकि आप अच्छे आगे जाके आप अच्छे से आपका जो स्किल्स है वो आप दिखा सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेने की यही एक फ़ायदा है। दूसरा, आपका जो शेफ़ हो गया, आपका जो सीनियर शेफ़ लोग हो गया, वो आपको काम सिखाएगा। वो आपको काम क्या क्या सिखाएगा, जैसे कि आपको कैसे कटिंग करना है, चिली चिकन के लिए कैसा बैटर लगाना होता है, आपको चिकन टिक्का के लिए कैसे बैटर लगता है, चिकन टिक्का का पीस कितना बड़ा होता है, आटा वगैरह गूंदना होता है, तंदूर का आटा कैसे लगता है, तंदूर का मैदा कैसे लगता है, आपका कोई भी चीज़ का फ्राइड बैटर बना रहा है, चाइनीज़ का बैटर कैसे बनाना होता है, आपको चॉपिंग करना सिखाएगा आपको। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग पे। तो आपको ट्रेनिंग पे ये सब सीखने के बाद आपको जब आप दूसरा पोस्ट में आते हो तब आपके लिए प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं होता है। आप आसानी से आप सब कुछ कर सकता है। जैसे कैनाइफ स्किल्स हो गया आपका सही हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, आप कोई चीज़ पकाने से पहले, खाना बनाने से पहले आपको जो कैनाइफ स्किल्स है ना, वो अच्छा होना चाहिए, बेटर, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि एक शेफ़ का प्रोफेशनल वही है आपका, जब तक आप नाइफ ही नहीं चला सकते हो, जब तक आप नाइफ लेके कटिंग वटिंग नहीं कर सकते हो, तब तक आप एक शेफ
नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आपका जो स्किल्स है, कैनाइफ स्किल्स, वो आपको सही होना चाहिए, कटिंग में स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आपको मीज़ा प्लस कैसे करता है ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को कैसा मीज़ा प्लस करना है, किस तरफ से बनाना है, कौन सा किस तरफ से आपको सब कुछ मीज़ा रेडी करके देना है, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको रखा जाता है जॉब ट्रेनिंग पे। और विदाउट जो होटल मैनेजमेंट हमारा जो होटल इंडस्ट्री में आता है, उनके लिए तो हमारा रेस्टोरेंट पे अगर जाए तो उनको हेल्पर के हिसाब से रखा जाता है। तो वो पहले हेल्पर में काम करता है, 1 2 साल 1.5 साल 3 साल काम करने के बाद में वो जाके आगे अपने पोस्ट चेंज होता है। अगर होटल में अगर आप आते हो तो आपको सबसे पहले जॉब ट्रेनिंग में रखा जाएगा, 6 मंथ 1 ईयर आपको जॉब ट्रेनिंग में रखने के बाद उसके बाद आपको थर्ड कॉमी में अप्लाई किया जाएगा। तो दूसरा बात हो गया है, आपको जो ये जेटी है, ये जेटी आपको रखा क्यों जाता है, जैसे होटलों पे रखा क्यों जाता है आपको जेटी। जेटी आपको होटलों को इसीलिए रखा जाता है ताकि एक तो आप होटल मैनेजमेंट करके आए हैं, होटल मैनेजमेंट करके आने के बाद में क्या है कि आपका जो होटल इंडस्ट्री का जो आपका करियर है ना, वो आपका शुरू हो चुका है। अभी बस बेसिक यही है कि आप कितना दिन कितना साल तक इस इंडस्ट्री में आप टिके रह सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना जल्दी आप सीख सकते हो, आप कितना जल्दी आपका पोस्ट को आप बढ़ा सकते हो, ये पूरा आपके नॉलेज का ऊपर है, ये आपके टेक्निक का ऊपर है। आप चाहे तो अगर आप चाहे तो आप 5-6 साल में भी आप शेफ बन के प्रॉपरली एक सीडीपी पोस्ट तक आप जा सकते हो। अगर आप चाहे तो आप 10 साल भी लगा देंगे फिर भी आप सीडीपी पोस्ट तक आप नहीं पहुंच सकते। ये आपके टेक्निक के ऊपर बात है, आप कितना जल्दी कर सकते हैं, आप कितना जल्दी आपके ऊपर टैलेंट है, उसी हिसाब से आप बन सकता है। दूसरी बात हो गया, मैं यही बोलूँगा कि मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर मेरे दोस्त आप लोग को अगर अच्छे से अगर आगे बढ़ना है ना, तो आप लोग शुरुआत में अगर होटल इंडस्ट्री में आ रहा है तो आप पैसा मत देखो। सबसे पहले ना आप अपने जो प्रोफेशन है उसको आप ठीक करें। सबसे पहले आपका जो काम है, आपको जो काम दिया जाएगा, आपको जो जिम्मेदारी दिया जाएगा, ये सब आप खूबी तरीके से आप निभाए, आप अच्छे से काम करें, अच्छे से आप आगे बढ़े। पैसा तो आपको आता रहेगा, क्योंकि आप अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो इस काम से ना आप उतना नहीं कर पाओगे, इतना सीख नहीं पाओगे जितना आपको सीखने की जरूरत है। तब क्या होगा, आपका लालची सिर्फ पैसे में चले जाएंगे और आपका काम कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप कहीं और जगह पे भी चले जाएंगे ना, तब क्या होगा, पैसा ही सिर्फ आपको खींचेगा, आपका काम आपको नहीं खींचेगा। तब क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, या तो आपका जॉब छूट जाएगा या तो आपका किस्मत खराब होगा, तो कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए आप शुरुआत से अगर आप ट्रेनिंग से अगर काम कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे से आप काम करें। उसके बाद में आप पैसा के पीछे आप मत भागो। अगर आप एक बार सक्सेस हो गया ना, सक्सेस के पीछे आप मत भागो, क्योंकि सक्सेस खुद आएगा। बस आप खुद के ऊपर सक्सेस बन जाओ, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपके पीछे आ जाएगा। और पैसे के पीछे आप मत भागो। आप अगर आपके हाथ में कोई कलाकार आ जाएगा, आपका हाथ में कोई स्किल्स आ जाएगा ना, तो पैसा ऐसे ही आपके पीछे आएगा। तो आप पैसे के पीछे मत भागो उस टाइम, तो बस सिर्फ काम पे फोकस करो आप। दूसरा हो गया हमारा जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आपको जेटी रखा नहीं जाता है, जो भी होता है आपका ये हेल्पर के हिसाब से रख लेता है। और जेटी एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट पे तभी रखा जाता है जैसे कि वहाँ पे आपका उनका ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, उनका वहाँ पे सेल्स देखा जाता है, ग्रोथ कैसे हो रहा है मंथली का, ये सब कुछ देखने के बाद में आपको तभी रेस्टोरेंट में एक जेटी को हायर करता है, ताकि हाँ आपका कितना एक्सपीरियंस है, किस हिसाब से है, तो ये सब देखा जाएगा। अगर आप जेटी से अगर आप कॉमी थर्ड, सेकंड कॉमी, फर्स्ट कॉमी शेफ में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको काम पता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तभी आपको रेस्टोरेंट में रखता है कि हाँ आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, आपका कितना एक्सपीरियंस है। आपको जैसे कि इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि कौन सा ऑर्डर ये कैसे बनाया जाता है, चिली चिकन कैसे बनाता है, मंचूरियन कैसे बनाता है, तो ये सब छोटा मोटा आपको पूछा जाएगा। कौन सा कटिंग जाता है, आपको मंचूरियन बनाने के लिए कैसे कैसे कटिंग करना पड़ता है, क्या क्या कटिंग करना पड़ता है, कौन सा कटिंग जाता है, तो ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद आपको हायर करता है। अगर आप नए हो तब मल्टी कुजीन में आपको क्या होता है, जॉब ट्रेनिंग रखता है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन को देख के उसके बाद ही रखता है, नहीं तो आपको वहां पे रखा नहीं जाता। तो दूसरा बात हो गया है आपका, अगर आप होटल में अगर आ रहे हो तो होटल मैनेजमेंट करके, तो मेरी बेटर ऑप्शन यही है कि मेरी नॉलेज से मैं यही बोलूँगा कि आप
जॉब ट्रेनिंग से भी आप सीधा थर्ड कॉमी में अप्लाई कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। आप थर्ड कॉमी में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, जल्दी काम सीखने मिलेगा। और दूसरी बात तो मैं यही बोलूँगा, जो मेरी दोस्त लोग हैं उनको, तो कोई भी शेफ होता है ना, वो आपको कभी काम ना आपको सिखाएगा नहीं हाथ पकड़ पकड़ के। हमने भी काम सीखा है, पर हमको कभी शेफ ये नहीं बोला है कि तेरे को ये करना नहीं आ रहा है, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे सिखा दूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो दोस्त आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। आपका जो सीनियर शेफ है वो सिर्फ आपको बताएगा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसमें ये डालता है, वो डालता है, बस बाकी आपको यहाँ घुसाना है। क्या क्या बोला मेरे सीनियर ने, बस यहाँ घुसा के रखना है आपको। और आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको कोई हाथ पकड़ के आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको जो सीनियर शेफ है वो सिर्फ बताएगा आपको, बाकी इसका अंदर रखना वो आपका काम है। तो इसी हिसाब से चलते बनिए। और जो भी इस टाइम पे अभी जो है होटल इंडस्ट्री में जो मेरे दोस्त लोग हैं जो जॉब ट्रेनिंग के अंदर है, वो लोग खूब ही मेहनत करें तो आराम से 6 महीना 1 साल के अंदर वो अगर होटल में कर रहा है तो वो एक दूसरा पोस्ट में अप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई मेरा रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त लोग कोई काम कर रहा है तो उन लोग के लिए भी मैं यही अच्छे एक बड़ा एडवाइस देना चाहूँगा कि वो भी अच्छा से आपका मेहनत करे, वो भी मेहनत करे और साथ में आपका तेज़ी से आगे बढ़े। मैं भी यही चाहता हूँ। तो गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं एवरी वीक मेरा 4 वीडियो आने वाला है। और 2 वीडियो मेरा कुकिंग रिलेटेड से होता है और 2 वीडियो मेरा ये होटल इंडस्ट्री के आपका बेसिक नॉलेज की तरफ से होता है। तो हमेशा मैं मिलते रहूँगा ऐसे नए नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।